सालों से ट्रैकिंग कर रहा हूँ। हर ट्रैक एक नया एक्सपीरियंस लेके आता है। कभी घने जंगल की सरसराहट, कभी खुले मैदान की हरियाली, कभी शांत झीलें, तो कभी बर्फ़ की ऊंचाइयाँ। हर जगह की एक अलग वाइब रही है, लेकिन हमटा पास ये कुछ अलग था। क्यों? वो इस वीडियो के आखिर तक खुद समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस इतना कह सकता हूँ कि ये ट्रैक नहीं, एक एहसास है। कोई और नहीं, ये हमटा पास है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं डिवाइन ट्रैवल अलोन। और साथियों, मैं आपको इस सफ़र पर आगे ले चलूँ उससे पहले आपको ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ समय से ट्रैकिंग कर ही नहीं रहा, बल्कि करवा भी रहा हूँ। ये पूरा ट्रैक मेरी फर्म हाइक इन इंडिया के ग्रुप टूर का हिस्सा है। अगर आप भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाइक इन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इस वीडियो के बाद वो वाली वीडियो ज़रूर देखना। इस वीडियो में मेरा पर्सनल टच है और उस वीडियो में एक अलग थ्रिल और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अब बिना देरी करे चलते हैं अपने सफ़र पर। इस ट्रैक की शुरुआत होती है मनाली से। हम एक दिन पहले ही मनाली आ जाते हैं और मॉल रोड पर कुछ शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। हम प्रीनी में आ गए थे अपना कल। ये प्रीनी मनाली से आगे पड़ता है, जहाँ से हमटा पास ट्रैक स्टार्ट होता है। और मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे रूम के आउटसाइड का व्यू है। इधर की तरफ ही अभी हमें ट्रैक के लिए जाना है। हम निकले लोकल गैप से जोबरा, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है हमटा पास ट्रैक का। प्रीनी से जोबरा तक का सफ़र भी फुल ऑफ रोडिंग वाला था। जोबरा पहुंचने के बाद हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ। हरे भरे घने जंगल और बहती नदी के ऊपर बने ब्रिज को क्रॉस किया। और फिर कुछ शानदार स्पॉट पर रुककर वहाँ की वाइब को फील किया। उफनती नदी के ऊपर बने कच्चे पुल को पार करते हुए छोटे लेकिन खूबसूरत ग्रीन मेडोज पर पहुंचा। और यहाँ जो फील आ रही थी ना, बस क्या कहूँ। कुछ देर रुकने पर मजबूर होना पड़ा। यहाँ से नीचे की तरफ जहाँ भी नज़र जा रही थी, सब तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही थी। कुछ ही देर में आज की कैंप साइट पर पहुँचा। अगली सुबह खिलती हुई धूप में आँख खुली, लेकिन कुछ ही देर में बादलों ने घेर लिया। फिर जैसे जैसे आगे बढ़े, चढ़ाई बढ़ने लगी और सब कुछ बदलने लगा। और एक जगह ऐसी आई जहाँ आगे जाने के लिए अपने शूज़ उतारने पड़े, क्योंकि रिवर को क्रॉस करके जाना था। भाई साहब, सही बताऊँ, जैसे ही पानी के अंदर पैर गया, पूरी बॉडी में एक करंट सा लग गया। और बीच में पहुँचने तक तो ऐसा लग रहा था जैसे पैर ख़त्म ही हो गए हों, लेकिन आगे तो जाना ही था। जैसे तैसे रिवर क्रॉस करके आगे बढ़े। उसके बाद खुली वादियाँ, हरे भरे घास के मैदान, बदलता मौसम, ठंडी हवा, क्या ही कहने। सारी भीड़ पीछे रह गई। मैं आगे चल रहा हूँ सोलो। अब कुछ आ रहा है ट्रैक करने का मज़ा। अब कुछ मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ। और पूरे ट्रैक में बस यहीं पर फूल नज़र आ रहे थे। इनके बीच में से होकर मैं आगे की तरफ बढ़ा। Somewhere in the middle of Hamta Pass track, just cross the river. अभी रिवर क्रॉस करी है और लगभग आज का 5 किलोमीटर का ट्रैक हो गया है। 2.5-3 किलोमीटर का रह गया होगा। और अब कितना अच्छा लग रहा है, कोई भीड़ भड़का नहीं है यहाँ। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं पहले निकल आया सब लोगों से। अब मैं नेचर को फील कर पा रहा हूँ। देयर इज़ नोबडी। ग्लेशियर और रिवर के साथ चलते चलते पहुंचा बालू का घेरा और काफ़ी टाइम बाद खुला आसमान दिखाई दिया।
और इस ट्रैक में पहली बार स्नो पीक्स नज़र आई। इनको देखकर एक अलग सी खुशी का एहसास हो रहा था। उसके बाद डिनर करके सो गए। अगला दिन और चैलेंजिंग भरा था। आज हमटा पास जो क्रॉस करना था। अब यहाँ से ग्रीनरी ख़त्म और ग्रेनेस शुरू हो रही थी और चढ़ाई खड़ी होती जा रही थी। पत्थरों के बीच में से तो कभी उनके ऊपर से चलते हुए आगे जाना था। वो जो दूर कई कैंप वगैरह अगर नज़र में आ रहे हो, उससे भी आगे से चल के आया जा रहा है और सारा रास्ता ऐसी है रॉकी। इतना तो मैं आ गया हूँ और आज भी बाई चांस सोलो ही हूँ। और अभी ये ऊपर का सबसे खड़ा पैच लग रहा है। अभी मैंने कहा चलो थोड़ा वेट करें, अब चलते हैं क्योंकि ज़्यादा रुक भी नहीं सकते। मौसम यहाँ ड्रामेटिकली चेंज होता है एंड मेरे शूज़ रिवर में फिर गीले हो गए, तो ज़्यादा रुकूंगा तो पैर ठंडे होने शुरू होंगे, वो बीमार करेंगे। तो इसलिए 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा ब्रेक भी नहीं ले सकते। चलो फिर दिखाते हैं हमटा पास। हर हर महादेव। वो लास्ट पॉइंट था, यहाँ तक दिख रहा था। अब ऊपर अगर नज़र आ रहा हो तो वहाँ कुछ जने जा रहे हैं, वहाँ तक जाना फ़िलहाल तो अभी। और फिर एक्साइटमेंट और बढ़ी जब ग्लेशियर आए। उन पर चलकर जाना अपने आप में एक अलग रोमांच था। फिर दोबारा पत्थरों वाला रास्ता आया और फिर से ग्लेशियर आए। और फिर सारे ग्लेशियर्स को पार करने के बाद फाइनली हम पहुँचे 14,000 फीट की हाइट पर हमटा पास। यहाँ से 2 अलग अलग दुनिया का नज़ारा नज़र आ रहा था और स्पीति की सूनी पहाड़ियाँ अब शुरू हो रही थी। और जैसे हम खड़ी चढ़ाई चढ़कर आए थे वैसे ही खड़ी चढ़ाई से उतरना था। अब उतरते उतरते कुछ देर में हम पहुँचे आज की कैंप साइट श्रिया गुरु। बिरानी पहाड़ियों के बीच एक खूबसूरत सी कैंप साइट। शाम को इस कैंप साइट का आनंद लेने के बाद हमटा पास करने की खुशी के साथ हम सो गए। अगले दिन फिर से एडवेंचर शुरू हुआ और फिर से बर्फीले पानी को पार करना था। लेकिन रिवर को क्रॉस करना एक अलग ही याद बन जाती है। तो पानी इतना ठंडा, ऐसा लग रहा पैर जाम हो गए। हमटा पास इज कॉल्ड हमटा पास। फिर स्पीति वैली को फील करते हुए तेज नदी के ऊपर बने लकड़ी के पुल को पार करते हुए पहुँचे छात्रू। यहाँ से रोड कनेक्टिविटी शुरू हो जाती है और हम निकल पड़ते हैं स्पीति की ऑफ-रोडिंग को एंजॉय करते हुए, पानी से भरी सड़कों को पार करते हुए, भेड़ों के द्वारा सड़क को जाम देखते हुए और 50 साल से भी ज़्यादा समय से चल रहे चाचा चाची ढाबा की चाय का स्वाद लेते हुए हम पहुंचते हैं उस जगह जिसे कहते हैं चंद्रताल। कुदरत के बीचों बीच पहाड़ों की गोद में एक शांत नीली झील। चंद्रताल जाके ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुदरत का करिश्मा देख लिया हो। इतनी ऊंचाई पर पहाड़ों के बीच ना जाने ये झील कहाँ से आई और इसकी खूबसूरती इतनी कि इसको बयां करने के लिए मेरे पास शब्दों की कमी पड़ रही है। चंद्रताल ने सफ़र को पूरा किया और मेरे अंदर के शोर को भी शांत कर दिया।
तो साथियों, ये था हमटा पास ट्रैक विद चंद्रताल। अगर आप भी ट्रैक करना चाहते हैं या इस ट्रैक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं 8923888618 पर। अब जल्द मिलते हैं अगले सफ़र पर। तब तक देखते रहिए, बने रहिए डिवाइन ट्रैवल अलोन। जय हो भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। हर हर महादेव।